हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ जी। राम राम जी सभी को। गुड मॉर्निंग सबको। मॉर्निंग के बज गए हैं 10 और आज लेट हो गया सच में। हम वो करने लगी, मैं छाछ भिगोनी थी, आज मुझे रही लगाई थी तो इसलिए छाछ बनाई है। इसमें है देखिए छाछ इसमें रखी हुई है और ये भी तपाया है मैंने, गर्म किया है घी। और लेट हो गया और सोनू का भी, उसका भी हो रहा था मलाई, तो उसका भी मैं ही इधर ही कर देती हूँ, मेरा वाला करती हूँ, जो भी चला देती हूँ उसकी भी मलाई को। तो उसमें फिर लेट हो गया दोनों का करा इसमें। और थोड़े से फिर हम चाय वाय पी, वो बातों में लग गए, तो बैठ गए, बातें करने लग गए, तो इसलिए लेट हो गया। और मुझे करनी है किचन की सफाई। तो ये ऊपर वाला एरिया तो मैंने पहले कर दिया था, ये तो ऊपर वाला तो पूरा साफ है। अब ये नीचे नीचे वाला बच रहा है, ये वाला जिनमें बर्तन रखे हुए हैं और कुछ नहीं है। तो बस ये बर्तन निकाल निकाल के और इन पे कॉलिन का कपड़ा मार मार के और वापस लगा दूँगी, क्योंकि ये बर्तन भी डेली यूज के हैं, डेली में ही काम आते ही हैं। तो धोऊँ तो गी नहीं, क्योंकि ये हर रोज़ साफ़ ही होते हैं वैसे भी, क्योंकि गिलास कटोरी प्लेट थाली यही हैं, तो ये हर रोज़ ही साफ़ करते ही हैं। कढ़ाई कुकर रोज़ काम आता है, तो क्या धुलना है ना। तो धोना तो है नहीं, लेकिन बस ये है, ये खाली करके थोड़ा कॉलिन का कपड़ा लगा दूंगी, ताकि थोड़ी बहुत धूल मिट्टी हो तो साफ़ हो जाए और मन को थोड़ी तसल्ली मिल जाएगी, चलो हमने सफाई कर दी है किचन की मतलब। तो ये है, तो चलिए लग जाते हैं बिना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि ना बहुत देर हो गई है वैसे ही। तो अभी मैंने और तो कर दिया है, स्लैब साफ़ कर दी है और बर्तन भी धुल दिए हैं और दूध गर्म चढ़ा रखा है। सब्जी मैंने आलू और गोभी की बना के रखी हुई है, बस रोटियां बनानी हैं, तो वो मैं बाद में बनाऊंगी और ये काम करके। तो चलिए फ़ोन लगाती हूँ ट्राइपॉड पे। तो देखिए यहाँ पे लग गई हूँ मैं अपने काम में। तो ये ट्रॉली साफ़ करनी है मुझे किचन की, क्योंकि किचन का ऊपर का पोर्शन तो मैंने पहले कर दिया था, अब ये नीचे का बाकी था, तो ये मुझे साफ़ करना था। ये बर्तनों वाले रैक, तो एक एक बॉक्स, मतलब ये जो रैक है, ट्रॉली कुछ भी बोल सकते हैं कुछ भी बोल देते हैं। तो ये मैं इनके निकाल दे रही हूँ पहले बर्तन, और फिर ये इसका कॉलिन का कपड़ा लगा के अच्छे से साफ़ करके। वैसे साफ़ ही था, ऐसा कुछ नहीं था इसमें, वैसे तो साफ़ ही था, लेकिन वही है, मन की तसल्ली, मन की शांति के लिए एक बार कर देते हैं। होता है ऐसे कि भाई चलो ये कर दे वो कर दे, और अगर छोड़ देंगे ना तो फिर मन में मतलब ऐसे हो जाएगा कि ये तो हाय, ये मैंने करा ही नहीं साफ़। तो ऐसा हो जाता है, मेरे तो हो जाता है, और बाकी का मुझे नहीं पता है, मैं मेरी ही बता रही हूँ यहाँ पे। तो बस ये जिस रैक में ये कटोरी वगैरह रखी हुई थी, तो उसको मैंने निकाला और साफ़ किया कॉलिन के कपड़े से, और अभी वापस इसी में रख दे रही हूँ, क्योंकि कटोरियाँ भी डेली यूज की हैं, डेली में काम आती हैं, हर रोज़ काम में लेते हैं, धुलते हैं और रख देते हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं कि भाई साफ़ करनी पड़ेंगी, साफ़ है बिल्कुल भी, धूल मिट्टी कुछ नहीं है। और बस ये रैक में भी कोई धूल मिट्टी नहीं थी, बस वही है, थोड़ा सा ना होता है कि चलो सफाई कर देते हैं, और हमने सफाई करी है, मेहनत करी है, तो वो ही होता है। तो अभी ये नीचे वाला साफ़ कर देती हूँ मैं रैक। तो इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा बर्तन ही रखे थे, जो कि बहुत कम, तो क्या मतलब ऐसे तो आते हैं काम, तो कोई तीज त्योहार पे तो, लेकिन डेली में काम नहीं आते हैं ये बर्तन कभी कभार ही आते हैं। और इसके नीचे का जो एरिया था ना, उधर मुझे थोड़ी धूल मिट्टी लगी, तो मैं झाड़ू से साफ़ कर रही थी, लेकिन हो नहीं पाया, क्योंकि ना ये रैक इतना ही निकलता है पूरा निकलता है, लेकिन ना मैं निकालना नहीं चाह रही थी, क्योंकि फिर मुझसे लगे ना लगे, और इसलिए फिर मैंने कहा रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि भाई नहीं लगेगा तो फिर आफत हो जाएगी। तो मैंने कपड़े से ही साफ़ करा जैसे तैसे करके भी, लेकिन मैंने साफ़ कर दिया। ये है, जो धूल मिट्टी थी वो बिल्कुल साफ़ की है मैंने, ऐसा नहीं है। और अभी ये इस वाले में है गिलास, तो ये भी मैं पूरे खाली कर दूंगी। गिलास और चम्मच हैं इसमें, चम्मच मतलब बड़ी वाली सब्जी वाली भी, और छोटी वाली भी, जो टीस्पून बोलते हैं वो वाली भी, दोनों ही हैं। तो वो सब मैंने निकाल करके रख दी हैं एक बार के लिए। तो इसको भी साफ़ कर देती हूँ। और कॉलिन से ना ये मतलब थोड़ा बहुत इस पर जर आ जाता है, या फिर कुछ भी होता है, तो साफ़ एकदम चमकने लगती है। इस पर थोड़ा बहुत जर, मतलब गीले, एक आध बर्तन गीले कभी कभार रखे जाते हैं, थोड़ा एक दो बूंद पानी की अगर गिर भी जाए ना इस पर,
स्टील पे, और जर आ जाए इस पे थोड़ा बहुत तो फिर कोलिन कोलिन लगाते हैं ना, तो उससे साफ़ हो जाती है। तो मैंने कहा ये भी सही है। तो अभी ये वाला नीचे वाला भी कर देती हूँ साफ़। इसमें भी कुकर और एक दो भगोना कढ़ाई यही रखती हूँ मैं डेली के ही, जो डेली में ही काम आते हैं। और इसमें रखी हुई थी प्लेट्स, तो वो मैंने हटा करके साफ़ कर दी हैं, फिर से लगा दी हैं। और इसमें हैं थालियाँ जो कि खाना खाते हैं जिनमें, तो इसमें भी मैंने झाड़ू से किया। पहले तो थोड़ी बहुत धूल थी इनमें, ऐसा नहीं है कि नहीं थी, इनमें निकली नीचे थोड़ी सी धूल, तो वो मैंने झाड़ू से की, फिर गीला कपड़ा लगाया और साफ़ कर दिया है एकदम से बिल्कुल। तो अभी इस रैक को भी साफ़ कर देते हैं कॉलिन के कपड़े से, और फिर से इसमें वही बर्तन रख दूंगी जो इससे निकाले थे मैंने। और तो बस किचन हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। और क्योंकि पहले ऊपर का एरिया मैंने कर दिया था साफ़, ये नीचे वाला ही बच रहा था, तो आज ये कर देती हूँ। और ये गोल राउंड का है ये एरिया। वैसे ये मतलब सिलेंडर रखा जाता है इसमें सही से, लेकिन ना ये पति देव जी ने ये लगवा दिया गोल राउंड। वैसे ये कोई काम नहीं आ रहा है ज़्यादा, तो बस ये है कि शो के लिए है, ये देखने में अच्छा लगता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है इसका। क्योंकि अभी मैं यूज कर रही हूँ ना, तो मुझे पता चल रहा है कि किसी काम का नहीं है। अगर इसको खाली रख लेते, ऐसे कुछ भी ना लगवाते, तो इसमें कुछ बड़ा मतलब कुछ बड़े डब्बे होते हैं, रसोई में बड़े बर्तन होते हैं, तो वो रख सकते थे हम। लेकिन अभी ये लगा दिया है ना, तो कुछ नहीं कर सकते हैं अभी। ऐसे ही मैं एक्स्ट्रा बर्तन ही रखती हूँ 2-4, जो कोई जाली हो गई, कोई छलनी हो गई, कोई झर हो गई, ऐसी मतलब ऐसे ही रखती हूँ, ऐसी ही चीज़ें। तो बस इसको भी मैंने साफ़ कर दिया है निकाल करके, इसके भी बर्तन वर्तन। तो जी बस किचन के बाद अभी 2 रूम और साफ़ करने बचे हैं मुझे, पूजा वाला रूम और एक माता जी वाला रूम, 2 रूम साफ़ करने हैं। और उसके बाद में हमारा क्लीनिंग का काम पूरा हो जाएगा। तो और एक दिन फिर मुझे पंखे साफ़ करने हैं, और फिर धीरे धीरे करके मैं कपड़े धुलती रहूँगी। तो ये वाला भी मैं खाली कर लिया था, इसमें डब्बे डब्बे रखे थे। हाँ, ये खाली था पूरा, इसमें कुछ नहीं लग रहा था, ये ट्रॉली वगैरह इसमें कुछ नहीं थी। तो एक आध ऐसा भी चाहिए रहता है जिसमें हम डब्बे रख दें, आराम से डब्बे आ जाएं। तो सभी में ट्रॉली सही नहीं है होती है, तो इसलिए इसमें नहीं थी। तो इसमें सारे डब्बे ही डब्बे थे, तो मैंने निकाल दिए हैं सारे डब्बे, और अच्छे से साफ़ करूँगी इसको मैं वो सर्फ का कपड़ा लगा करके। क्योंकि थोड़ा सा ना ये मुझे धूल मिट्टी सी लगी, और ये तेल वेल की मैंने ये रख रखी है ना इधर पीपी तेल वाली, तो उससे भी थोड़ा तेल वेल गिर के ना थोड़ा चिट्टा सा मतलब ऐसा लगा मुझे। तो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है सर्फ का कपड़ा लगा करके। और ये फिर से लगा देती हूँ मैं। और जो चीज़ें जो ख़राब हो चुकी हैं, फेंकने लायक है, कुछ मसाले वसाले ऐसे रख के भूल जाते हैं, या फिर मतलब ख़राब हो जाते हैं, उनमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो फिर वो मैं फेंक देती हूँ। फिर मुझे स्वाता नहीं है कि इसको मैं रखूँ, काम आएगा नहीं, मैं फेंक देती हूँ, क्योंकि वो किसी काम का होता भी नहीं है वैसे भी। और फिर मुझे बहुत ऐसा लगता है कि ये क्यों रखा, काम में ले लेते तो वेस्ट नहीं जाता। तो ऐसा ही होता है। तो अब ये तेल की पीपी है, जिसमें एक में है रिफाइंड और एक में है सरसों का तेल। तो वो मैं धोऊंगी दोनों को ही बाहर से, क्योंकि अंदर से तो धो नहीं सकते ना, तेल है, तो बाहर से ही धो दूंगी मैं अच्छे से, ताकि इस पे जो भी तेल के छिटे विटे चिकनाट है वो हट जाएगा। और 2-4 बर्तन निकले थे डब्बे वगैरह, तो वो भी मैं साथ के साथ साफ़ कर दिए हैं। और अभी मेरा नहाना धोना हुआ नहीं है। सब्जी वैसे मैंने बना के रखी हुई है, और आटा भी लगा के रखा हुआ है, बस रोटियां ही बनानी है। तो नहाने के बाद में बनाऊंगी मैं रोटियां, तो नहा कर ही आना है बस ये काम निपटाते ही। तो किचन का काम बहुत बड़ा था, क्योंकि किचन की सफाई और पूरे घर की सफाई कर लो और किचन की सफाई कर लो बराबर है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि किचन में ना बहुत ज़्यादा जोर आता है भाई, बहुत मेहनत लगती है। क्योंकि ना किचन में बर्तन डब्बे बहुत चीज़, और फिर मतलब तेल वेल का छिट्टा लग जाता है, तो वो चिकटा सा जम जाता है। जैसे कि मेरी जाली पे और ये एडजस्ट फैन है ना, उस पर बहुत मुझे मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ी है वो साफ़ करने के लिए। और एकदम से तो साफ़ हो भी नहीं पाते हैं फिर भी, लेकिन हाँ ये है कि कुछ हद तक साफ़ हो जाते हैं, तो इसलिए तो बहुत मेहनत लगती है किचन में। तो किचन अगर साफ़ हो गई हमारी, तो समझो आधी सफाई हमने कर दी है दीपावली की, तो ऐसा भी हो जाता है। तो ये है डस्टबिन एरिया, तो इसको भी मैं अभी कर देती हूँ साफ़ है। इसमें भी मतलब एक रई रख रखी मैंने, और
इसमें एक्स्ट्रा जूने रखे हुए हैं जो मैं काम में शायद ही लेती हूँ, नहीं लेती हूँ। और बस एक वो कचरे की बाल्टी रखी हुई है इधर छोटी सी, जिसमें चाय पत्ती, साग सब्जी के छिलके और बची हुई रोटी वो मैं डाल देती हूँ। फिर वो बाहर डाल आती हूँ मैं गाय को, सांड को, किसी को भी। तो वही रखा था इसमें। तो इसको भी मैं, इसका सामान निकाल के इसको भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, बिल्कुल चमका दूँगी आज तो डस्टबिन को भी। तो इसको भी मैंने अच्छे से साबुन से, सर्फ से साफ़ किया है, सब सर्फ लगा करके जूने से, और इसको भी साफ़ कर दिया है। और ये है ट्रे जो कि सिंक के साथ ही आई थी, तो ये भी मैं यूज में नहीं लेती हूँ, मैंने इधर ही रखी हुई है। तो पता नहीं है किस काम की है, लेकिन मेरे तो किसी काम की है नहीं, मैं इसको ऐसे ही रखी हुई है मैंने तो बस अभी ऑलमोस्ट हो ही गया है किचन का काम। बस इसमें झाड़ू लगाना है किचन में और फिर पोछा लगाना है, बाकी मैंने कर दिया था। और बाकी रूम्स का, क्योंकि फिर मुझे पता था कि लेट हो जाऊंगी, थक भी जाऊंगी, तो फिर ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो किचन का मैंने छोड़ा था क्योंकि इसमें तो सफाई होनी थी, तो इसका मैंने झाड़ू पोछा छोड़ दिया था। बाकी एरिया का मैंने रूम का कर दिया था झाड़ू पोछा पूरा। तो बस अब ये भी हो चुका है और धूप निकली हुई है अच्छी खासी बाहर। तो बस अभी टाइम हो गया होगा 12 साढ़े 12 का टाइम हो गया था इस टाइम पे। तो अभी मैं सिंक साफ़ कर रही हूँ, मैंने कहा लगे हाथ इनको भी कर देती हूँ। तो चलिए जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस व्लॉग का यहीं पे एंड